तो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट में आप लोगों को कुछ बातें जो है वो दिमाग में रखनी है। बाकी अगर एक बार आप लोग सीख लेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट पर मेन वर्क करना है। तो यूनिट डिजिट को सीखने के लिए आइए कुछ चीज़ें सीख लेते हैं आगे। देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 9 तक के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो लिख के रखे हुए हैं, सॉरी स्क्वायर्स लिख के रखे हैं। तो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में हम लोगों को देखना है। जैसे 1 का स्क्वायर है तो इसका 1 है, 2 का स्क्वायर है 4 है, हमें यूनिट डिजिट पर यहाँ पे वर्क करना है। तो अगर अंडर रूट के अंदर आपका 1 आता है, 1 देखिए, तो इसका मतलब है कि उसका जो आपका आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है। अगर 4 आता है तो आपका 2 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। और अगर 9 है यूनिट डिजिट रूट के अंदर तो आपका 3 आने वाला है। अगर यहाँ पे 16 का 6 है, अगर 6 है आपका यूनिट डिजिट रूट के अंदर तो आपका 4 आने वाला है आंसर का यूनिट डिजिट। अगर 5 है तो 5 आएगा, अगर 6 है तो 6 आएगा। देखिए 6 के लिए 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर 9 है तो 7 आएगा। देखिए 9 के लिए 3 और 7 हो गया। अगर 4 है तो 8 आएगा, 4 के लिए 2 और 8 हो गया। अगर 1 है तो 9 आएगा, तो 1 के लिए भी 1 और 9 आ गया। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट जो आपका दिया रहेगा अंडर रूट में, तो सबसे पहले हम लोग को उसकी यूनिट डिजिट देखनी है कि यूनिट डिजिट इन पांचों में से क्या है, और उस हिसाब से हमें यूनिट डिजिट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे जो मिसिंग हैं, तो वो नंबर्स कुछ यहाँ पे हैं, जैसे कि 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल ज़ीरो। अगर आपके सामने ऐसे नंबर्स दिए हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 782 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो यहाँ पे जो है 2 है यूनिट डिजिट में, तो इस 2 को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो 2, 3, 7, 8 और सिंगल ज़ीरो अगर है तो वो नॉन परफेक्ट माना जाएगा। वो अप्रॉक्सीमेशन में आप लोग का आ सकता है, तो नॉन परफेक्ट भी आपको अगले वीडियो में सिखा देंगे कि कैसे निकालते हैं। तो यूनिट डिजिट हम लोगों ने सीख लिया। अब आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को निकालते हैं। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर मतलब पावर 2। तो हम लोगों को यूनिट डिजिट से 2 डिजिट को हम लोग को अलग कर लेना है सेपरेट, और बाकी के इधर को अलग कर लेना है। यहाँ का हमें यूनिट डिजिट देखना है 4, और जैसा कि हमने देखा था कि 4 के लिए हमारा 2 या 8 होता है, तो हम या तो ये 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। अब हमारा आंसर जो है वो बताएगा, ये जो बचा हुआ डिजिट्स हैं वो बताएंगे कि आंसर क्या होगा। अब ये 10 जो है वो किसके स्क्वायर के करीब है, तो हम लोग को पता है कि 3 के स्क्वायर के करीब, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, तो 3 के स्क्वायर के करीब है। और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, तो यहाँ पे 3 या 4 के पास है, तो हम लोगों को इसी 3 को नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 12। ठीक है। अब आप देखिए कि 12 जो है, 12 से ये नंबर 10 छोटा है। अगर ये छोटा है, या फिर ये मान लीजिए कि जो 12 आया है ये 10 से बड़ा, अगर बड़ा नंबर आया है तो हमें छोटे को लेके चलना है और यही वाला 3 जो है यहाँ लगा देंगे। अगर यहाँ छोटा नंबर आया होता 10 से तो हम बड़े वाले को लेके 38 लगा देते। ठीक है। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ नंबर्स पे। एक और नंबर है 11449। अब हम लोग को 2 नंबर ले लेना है और बाकी को सेपरेट कर लेना है। अब 9 के लिए हम लोगों ने सीखा था 3 और 7, तो या तो यूनिट डिजिट 3 आएगी या तो 7 आएगी। अब 114 बताएगा कि हमें करना क्या है, तो 114 के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा किसके स्क्वायर के करीब आता है ये। ठीक है,
तो जैसा कि हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इन दोनों के बीच में आता है 114। तो यानी कि 10 हमें या तो 103 होगा या तो 107 होगा। ठीक है। अब ये जानने के लिए कि 103 है या 107 है, हमें 10 और 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई में आएगा 110। अब देखिए 110 जो है वो छोटा नंबर आया है, इससे छोटा आया है। छोटे का मतलब हमें बड़े वाले को लेना है और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए एक और नंबर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है। 5 जो है वो 5 के लिए ही आता है और 72 जिसके भी करीब होगा वो हम लोग लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये 8 और 9 के बीच में है। 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को 8 लेना पड़ेगा। तो 85 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।